हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ मंजीत सिंह और आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर में डिफरेंशियल स्क्रू एंड जैक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इससे पहले मैं कम से कम 4-5 शायद मशीन, इससे 5-6 मशीन हो भी चुका है। अगर आपने उस मशीन को नहीं किया हुआ है तो पहले आप उसे देख लेंगे उस वीडियो को। तो जैसे जैसे क्या होगा ना कि अगर आप पहले वाला मशीन देखे हुए हो तो आगे वाले मशीन बिल्कुल वैसे ही होता है, क्योंकि वही प्रिंसिपल सब में होता है। तो आपको ये भी मशीन भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि मशीन चैप्टर का सबसे पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा मशीन का फॉर्मूला बताया हुआ है, मशीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मशीन क्या होता है। तो जो भी फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद जितने भी मशीन मैं आपको बताया हुआ हूँ, हर एक मशीन को आप 1 बाय 1 करके देखिए। इससे क्या है कि आपको उसका पूरा प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम किस टाइप के मशीन के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं और हमारे मशीन का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि यहाँ जितने भी टाइप के मैं मशीन को बताऊंगा आपको, हर एक मशीन का एक ही ऑब्जेक्ट है, लोड को उठाना। ठीक है, कुछ न कुछ हम एफर्ट लगाएंगे वहाँ पर, यानी एफर्ट लगा करके लोड को हमें लिफ्ट करना है। ऐसे मशीन के बारे में स्टडी हमें करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस डाउट का मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और हमेशा देता भी हूं। और अगर अच्छे समझ में आता है तो अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल स्क्रू एंड जैक, इसका फिगर मैं बना दिया हूँ पहले से ही। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल स्क्रू जैक के बारे में बताया। अगर आपने सिंपल स्क्रू जैक का लेक्चर देखा हुआ है तो ये आपको फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस स्क्रू जैक का पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिंपल स्क्रू जैक में बता दिया हूँ। ये सिंपल स्क्रू जैक की तरह ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी वही पूरा है। तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ, आप उसको देख लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल स्क्रू जैक है, इस मशीन में क्या होता है कि 2 स्क्रू यूज किए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्क्रू यहाँ पर है जिसका डायामीटर ज़्यादा है और दूसरा वाला जो स्क्रू है उसका डायामीटर कम है। ठीक है, तो एक बड़े साइज का हम स्क्रू जैक यूज करते हैं और एक छोटे साइज का यूज करते हैं। यहाँ बीच में स्टैंड बना हुआ है। स्टैंड मैंने पूरा नहीं शो किया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि सिंपल स्क्रू जैक में मैंने पूरा उसका स्टैंड जो है वो मैंने बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये स्टैंड है। इस स्टैंड के अंदर ये जो बड़े साइज का स्क्रू है ये उसके अंदर गया हुआ है। ठीक है, और नीचे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है और इस हैंडल से एफर्ट लगाया जाता है। यानी यहाँ पे हैंडल को क्या करते हैं, घुमाते हैं। हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब यहाँ पे जो थ्रेड्स बना हुआ है, जो इसके दांते बने हुए हैं, वो दोनों ही स्क्रू के सेम डायरेक्शन में बना हुआ है। अब देखिए, जो छोटा वाला स्क्रू है आपका, वो इसके अंदर जा आ सकता है। देखिए, मैंने बनाया हुआ है, ये सिंबल डॉटेड लाइन का दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो छोटा वाला स्क्रू है ये इस बड़े साइज के स्क्रू के अंदर जा सकता है ये। ठीक है, और सबसे ऊपर यहाँ पर लोड रखा जाता है, जिस लोड को हमें उठाना होता है या नीचे करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पे जो हैंडल है और ये जो स्क्रू है, ये दोनों फिक्स है। बड़े साइज का स्क्रू और हैंडल जो है आपका, ये दोनों फिक्स हैं। अगर हम हैंडल को घुमाएंगे तो ये जो बड़े साइज का स्क्रू है ये भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस प्रकार घुमाते हैं इस हैंडल को कि ये जो स्क्रू है आपका ये ऊपर की तरफ जाता है। अगर ऊपर की तरफ उठेगा, ये जो स्टैंड बॉडी बना हुआ है, इस बॉडी में से क्या होगा, इस बॉडी के अंदर भी क्या हुआ है, थ्रेड्स बने हुए हैं। इसमें भी बना हुआ है और स्क्रू में भी बना हुआ है, दोनों में बने हुए हैं।
तो जब हम इसको इस प्रकार घुमाएंगे कि ये जो स्क्रू है आपका, अगर ये ऊपर की तरफ उठता है तो जो आपका छोटे साइज वाला स्क्रू है ये नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। देखिए ध्यान से, मान लो हम इसको घुमाते हैं, जब घुमाएंगे तो ये वाला क्या होगा कि ऊपर की तरफ उठेगा। ये इस प्लेटफॉर्म में सेट है, उसके अंदर होल्स बना होता है, उस होल में क्या होता है कि थ्रेड्स बने होते हैं। इस बॉडी का थ्रेड्स और इसका थ्रेड्स क्या है, आपस में मिला हुआ है, ठीक है। तो उसके सहायता से, उसके हेल्प से क्या होता है कि ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब हम इस हैंडल को घुमाएंगे तो ये स्क्रू हमारा क्या होगा, मान लीजिए अगर ऊपर उठेगा, अगर ये ऊपर उठेगा ना तो ये जो थ्रेड्स, इसके ये जो छोटा वाला स्क्रू है, इसका थ्रेड्स जो बना हुआ है, जो कि चारों तरफ बाहर साइड में, आउटर साइड में बना हुआ है, अब इसके अंदर जो बड़े साइज का स्क्रू बना हुआ है, इसके अंदर भी क्या बना हुआ है, इसके अंदर भी थ्रेड्स बने हुए हैं। अंदर थ्रेड्स बना हुआ है तभी तो ये छोटा वाला स्क्रू इसके अंदर जाएगा। तो जो बड़े साइज का स्क्रू है इसके अंदर भी थ्रेड्स बना हुआ है, और छोटे साइज का जो स्क्रू है उसके बाहर क्या बना हुआ है, थ्रेड्स बना है, दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। तो जब ये बड़े साइज का स्क्रू आपका ऊपर उठेगा, रोटेट करेगा, जब इसको हैंडल से घुमाएंगे तो छोटे साइज का स्क्रू क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको एक चक्कर घुमाते हैं, हैंडल को एक चक्कर घुमाते हैं, यानी एफर्ट हमने इतना लगाया कि वह हैंडल एक राउंड घूम गया, तो P द्वारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा, 2 पाई r होगा। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई r होगा। अगर एक चक्कर हम घुमाएंगे तो ये जो बड़े साइज का स्क्रू बना हुआ है, इसका एक थ्रेड यानी एक दांता जो है, एक दांत इसका ऊपर की तरफ उठेगा। एक चक्कर घुमाएंगे तो केवल एक ही दांत ऊपर उठेगा या एक दांत नीचे उठेगा, इससे ज्यादा नहीं उठेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक चक्कर घुमाया और 4-5 थ्रेड्स ऊपर हो गया या नीचे हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितने चक्कर घुमाएंगे उतने थ्रेड्स आपका ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एक थ्रेड्स ऊपर की तरफ जाता है तो जो छोटे साइज वाला स्क्रू है वो एक ही थ्रेड्स नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोड द्वारा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस थ्रेड्स की हम लंबाई कुछ न कुछ मान लेंगे। मान लीजिए ये वाला जो थ्रेड्स है आपका, इसका लंबाई है PA, P से पिच होता है, यहाँ पे पिच बोलते हैं डिस्टेंस को। तो ये क्या हो गया, इस स्क्रू का नाम मैंने A दे दिया है और छोटे वाले स्क्रू का नाम क्या दे दिया है, B दे दिया है। तो इसके जो थ्रेड्स है उसकी लंबाई क्या है, PA है, और आपका यहाँ जो छोटे साइज वाला है इसका नाम क्या दे देते हैं, PB दे देते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर घुमाने पे ये अगर एक थ्रेड्स ऊपर उठेगा तो कितना उठेगा, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई PA है एक थ्रेड्स की, तो एक PA लंबाई क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और ये PB जो लंबाई है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब W का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, PA माइनस PB। क्यों, क्योंकि PA ऊपर उठेगा और PB वो क्या होगा, उसके अंदर नीचे चला आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, PA माइनस PB। तो चलिए लिखते हैं, माना लेंथ ऑफ हैंडल कैपिटल R, हत्थे की लंबाई ठीक है। एफर्ट कितना हमने लगाया यहाँ पे, एफर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रयास, कैपिटल P। लोड कितना लगा हुआ है, लोड को हिंदी में बोलते हैं भार, W। अब मान लीजिए लेंथ या पिच ऑफ स्क्रू A, पिच ऑफ स्क्रू A, ठीक है, कितना है, PA मान लिया, और पिच ऑफ स्क्रू B, PB, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि एक चक्कर इस हैंडल को घुमाया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट इन
1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, अगर एक राउंड लगाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 पाई आर। हिंदी में भी लिख देते हैं, एक चक्कर में एफर्ट यानी प्रयास द्वारा विस्थापन ठीक है। तो लोड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो जाएगा आपका PA माइनस PB, भार का विस्थापन। देखिए हमें बस यही दो चीज़ निकालना होता है, यही दो इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक मशीन में यही देखना होता है कि एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जितने भी मैंने आपको मशीन बताई, इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप पहले वाला मशीन देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको सिंपल स्क्रू जैक बताया हुआ है, सेम स्क्रू जैक, यहाँ बस डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर 2 स्क्रू यूज किए गए हैं और सिंपल स्क्रू जैक में केवल 1 स्क्रू यूज किया गया है। पूरा सब कुछ सेम है, आपको देखने से ही सब चीज़ पता चल रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस मेन कॉन्सेप्ट आप समझिए। मेन ये चीज़ है कि हमें ये देखना है कि एफर्ट द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और लोड के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। सिंपल सा समझने की लैंग्वेज है। देखिए अगर मैं मान लीजिए एक चक्कर घुमाता हूँ तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब जब एक राउंड इसे हम घुमाएंगे, एक चक्कर घुमाएंगे, तो ये जो बड़े साइज का स्क्रू है ये एक थ्रेड ऊपर चला जाएगा, एक दांत क्या होगा ऊपर जाएगा। तो उसका लंबाई कितना है PA हमने मान लिया, तो PA लंबाई ऊपर चला गया। अब जो छोटा वाला स्क्रू है वो क्या होगा, उसका दांत की लंबाई PB मान लिया मैंने, तो वो PB क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा PA माइनस PB हो जाएगा। और यही दो चीज़ हमें निकालना होता है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक मशीन का वेलोसिटी रेशियो निकालना होता है। और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता है, इसे हिंदी में बोलते हैं वेगानुपात। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। ठीक है, तो VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना है 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना है PA माइनस PB। तो देखिए जितने भी टाइप का मैं मशीन आपको बताता हूँ ना, उसका वेलोसिटी रेशियो आप याद रखेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पूछेगा वेलोसिटी रेशियो बताइए। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तब तक आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप हर एक टाइप का मशीन का जो है वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। और ये बात मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि BT UP जो बोर्ड है, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए वहाँ पर ये अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर दिया गया, इस चैप्टर से हमेशा 2 टाइप का मशीन एग्ज़ाम में पूछता है, दोनों यानी 10 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का एक पूछता है, 10 नंबर का पूछेगा। उसमें आपको करना क्या होता है कि मशीन का फिगर बनाना होता है। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मशीन का फिगर बनाएंगे। जब तक आप फिगर नहीं बना पाएंगे तब तक आप इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे और ना ही इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये फिगर बहुत अच्छे से बनाना है और इसका जो मैंने फॉर्मूला ये बनाया हुआ है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर वहाँ पे शो करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद इसके बारे में, इस स्क्रू जैक के बारे में आप 2-4 लाइन लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या लिखेंगे, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि यह एक प्रकार का, यह सिंपल स्क्रू जैक की तरह ही वर्क करता है। इस प्रकार इस मशीन में 2 टाइप के 2 स्क्रू यूज किए जाते हैं, एक स्क्रू नंबर A और स्क्रू नंबर B। स्क्रू जो कि एक छोटा वाला स्क्रू है, इसके ऊपर लोड रखा जाता है। जो बड़े साइज का स्क्रू है उसके नीचे हैंडल लगी होती है जिससे हम एफर्ट लगाते हैं। ये एक स्टैंड पे टिका हुआ होता है, प्लेटफॉर्म एक स्टैंड बना हुआ होता है, उस पर टिका हुआ होता है। अब जो आपका
स्क्रू है, बड़े साइज का स्क्रू है, इसके अंदर भी थ्रेड्स बने होते हैं। छोटे साइज का जो स्क्रू है उसके चारों साइड में थ्रेड बने होते हैं। ये जो छोटा वाला स्क्रू है ये बड़े साइज के स्क्रू के अंदर क्या होता है, अंदर जा भी सकता है, यानी ऊपर उठ सकता है और नीचे भी जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है ये। और बड़े साइज के स्क्रू में बाहर भी थ्रेड्स बने होते हैं। क्यों बाहर बना होता है, क्योंकि ये जो आपका ये बॉडी है बगल में जो स्टैंड बना हुआ है, इस स्टैंड के अंदर जो है थ्रेड्स बने हुए होते हैं। और जो बड़े साइज का थ्रेड्स बना दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, तभी तो ये स्क्रू आपका ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है आपको, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको कर देना है। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा, एक नया मशीन बताऊंगा उसके बारे में आपको। और अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अच्छा सा कमेंट्स करेंगे, और कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख देंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। फिर मिलते हैं। अगर अभी तक आपने इस हमारे YouTube चैनल को यानी टारगेट स्टडी पॉइंट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे।